और चुनाव एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। 13 अक्टूबर को आ सकती है एनडीए की पहली सूची। एनडीए के सभी घटक दलों के कुछ उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। 12 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में चिराग पासवान से दोबारा मिले नित्यानंद राय, दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर हुई बात। नित्यानंद ने कहा मुस्कुराहट बता रही सब कुछ ठीक, चिराग बोले सब सकारात्मक। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़े मामले पर सुनवाई। निर्वाचन आयोग ने वोट काटे जाने के आरोप को बताया गलत, कहा नाम जुड़वाने के लिए अगले 5 दिन में करें आवेदन। जनसुराज के 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ेंगे चुनाव। पहली लिस्ट में 7 सुरक्षित, 17 अति पिछड़ा, 11 पिछड़ा उम्मीदवार और अल्पसंख्यक नाम भी शामिल। जनसुराज पार्टी ने समस्तीपुर के मोरवा में कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को बनाया अपना उम्मीदवार। कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र नाथ ठाकुर की बेटी है जागृति। नालंदा के आस्थावा से जनसुराज ने लता सिंह को बनाया अपना उम्मीदवार। आरसीपी सिंह की बेटी है लता सिंह। जनसुराज पार्टी ने एक किन्नर को भी बनाया अपना उम्मीदवार। गोपालगंज के भोरे से जनसुराज की प्रीति किन्नर को दिया गया टिकट। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और पूर्व आईपीएस सुनील कुमार फिलहाल हैं जेडीयू के विधायक। सासाराम के करगहर से जनसुराज ने भोजपुरी गायक रितेश पांडे को बनाया अपना उम्मीदवार। घोषणा होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। करगहर से के ही रहने वाले हैं रितेश पांडे। पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा लड़ेंगे चुनाव। दरभंगा शहर से जनसुराज ने बनाया उम्मीदवार। जनसुराज के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता वाईबी गिरी पांडे लड़ेंगे चुनाव। मांझी सीट से लड़ेंगे चुनाव। मशहूर गणितज्ञ केसी सिन्हा को मिला टिकट। कुम्हरा सीट से केसी सिन्हा लड़ेंगे जनसुराज की विधानसभा टिकट पर चुनाव। मुजफ्फरपुर से जनसुराज के डॉक्टर अमित कुमार दास को बनाया गया प्रत्याशी। कहा अब जनता की बीमार व्यवस्था का करूंगा इलाज। प्रशांत किशोर का जताया आभार। जनसुराज के सीवान के 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान। दरौंदा से प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार यादव और रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह को बनाया उम्मीदवार। जनसुराज पार्टी के ऑफिस में सीटों के ऐलान के बाद हो गया हंगामा। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के नेता ने किया हंगामा। नेताओं ने मामला शांत कराया। प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा बिहार बदलने का जो संकल्प लेकर चले थे उसका किया गया पालन। किसी दूसरे दल में हिम्मत नहीं तो 30% पिछड़ा समाज को दे टिकट। प्रशांत किशोर ने सीट बंटवारे पर दिया बयान। कहा 1-2 को छोड़ दें तो कोई प्रत्याशी का नेता बच्चा नहीं। अन्य पार्टी ने जिन्हें मुखिया लड़वाने भी नहीं समझा उन्हें जनसुराज ने दिया टिकट। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा तेजस्वी के पास नहीं है कोई विजन। बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। कहा राहुल गांधी बन गए देश के आइकॉन, आम आदमी को की बन चुके हैं आवाज। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का महागठबंधन पर सीएम फेस को लेकर बयान। कहा तेजस्वी यादव हैं सीएम फेस, इसमें कोई सवाल ही नहीं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दिया बयान। कहा चिराग पासवान अपनी ताकत नहीं समझते, हनुमान को बताना पड़ता है अपनी ताकत। महागठबंधन में सीएम फेस पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। कहा सीएम फेस पर हाईकमान करेगा तय। सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा बिहार में महागठबंधन की बनेगी सरकार। सीटों को लेकर तेजस्वी के साथ मिलकर सब कर लेंगे तय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा एक देश एक चुनाव आज देश की जरूरत। बार बार चुनाव देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ा रोड़ा। वैशाली में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का लगा आरोप। गनियरी में कटाव पीड़ितों को पैसा देने का आरोप। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 243 सीटों पर उम्मीदवार को उतारने का किया ऐलान। कहा गौ भक्त को निर्दलीय उतारेंगे मैदान में। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के डिप्टी सीएम पद की डिमांड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम का बयान। कहा सबको अपनी बात पर कहने का हक। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, नारा दिया बोल रहा है बिहार फिर से नीतीश कुमार। सीवान में बीजेपी एमएलसी ने देवेश कुमार ने एनडीए सरकार की तारीफ की। कहा हर समाज का ध्यान में रखकर तैयारी की जाएगी घोषणा पत्र।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा एनडीए के सभी 5 घटक दल चट्टानी एकता के साथ हैं खड़े, 2 से 3 दिन में सब कुछ हो जाएगा तय। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने चुनाव से पहले पार्टी से दिया इस्तीफा। आरजेडी में शामिल हुए लक्ष्मेश्वर राय, कहा जेडीयू अब अति पिछड़ों की पार्टी नहीं रही। हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रणजीत चंद्रवंशी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, पार्टी पर लगाया परिवारवाद और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा का आरोप। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सीट बंटवारे पर दिया बयान, कहा गठबंधन की रणनीति के तहत जल्द ही विधानसभा सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के चयन का होगा ऐलान। पटना में कांग्रेस नेताओं के संग सीएम नीतीश कुमार के कार्यालय को लेकर पुस्तक के जरिए बिहार सरकार पर लगाया कई आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिहार के एनडीए सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में बिना ईंधन वाली डबल इंजन की सरकार, बिहार से जारी पलायन। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का बड़ा दाव, सरकार बनने पर ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा, कहा जॉब मतलब होगा जश्न। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा, कहा 20 महीने के भीतर सरकार बनने पर परिवार के एक सदस्य को देंगे नौकरी, 20 दिन में सरकारी नौकरी को लेकर बनाएंगे अधिनियम। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा तेजस्वी पर भरोसा करने की कोई खास वजह नहीं, वे नीतीश कुमार के 1 करोड़ नौकरी के ऐलान की कर रहे कॉपी। तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी देने के दावे पर मंत्री संतोष सिंह ने किया पलटवार, कहा तेजस्वी यादव को बिहार की हकीकत नहीं पता, ये सिर्फ उनकी चुनावी घोषणा। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती का बयान, अरुण भारती ने कहा कि सीटों को लेकर अंतिम फैसला लेंगे चिराग पासवान। सीटों को लेकर चल रही गहमा गहमी के बीच चिराग पासवान से दोबारा मिले नित्यानंद राय, दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर हुई बात। जेडीयू के कुछ सिटिंग विधायकों का कट सकता है टिकट, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। गोपाल मंडल, अमन भूषण हजारी, अशोक चौधरी समेत लिस्ट में 6 विधायकों के नाम। दिल्ली जाने से पहले पटना में चिराग पासवान और मंगल पांडे की हुई मुलाकात, करीब 40 मिनट तक मुलाकात में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा एनडीए में सब कुछ अच्छा है और सीटों पर बात चल रही है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी मूड में तेज प्रताप यादव, मोतिहारी में की उम्मीदवार की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग ने नामांकन को लेकर पूरी की तैयारी। नए मतदाताओं के घर पहुंचेगा वोटर कार्ड, 15 दिनों के भीतर सभी पात्र मतदाताओं तक वोटर कार्ड पहुंचाने का लक्ष्य। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सईद शहनवाज हुसैन का बड़ा दावा, कहा बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी पूरी, महागठबंधन में महाफूट की कही बात। नामांकन प्रक्रिया को लेकर पटना जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी, समरणालय के प्रवेश द्वार पर की गई बैरिकेडिंग, सीसीटीवी के जरिए सभी पर रखी जाएगी नजर। पटना में पहले चरण में डाले जाएंगे वोट, जिला प्रशासन की ओर से 1800 छोटे बड़े गाड़ियों को जब्त करने की तैयारी शुरू, गाड़ी मालिक को मैसेज के लिए गाड़ी जमा करने की कही बात। पूर्णिया में 23,246 मतदान कर्मियों को प्रथम चरण का दिया जा रहा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग में कुल 301 कुशल मास्टर ट्रेनर शामिल।